मैं उसी झोंपड़ी को देख रही थी और सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो इस जगह एक बड़ी सी हवेली हुआ करती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब यहाँ ये छोटी सी झोंपड़ी नानी अम्मा के घर के बिल्कुल साथ बनी हुई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। क्या अम्मा फौजिया अभी भी उसी झोंपड़ी में रहती थी? ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था, मगर इसका कोई जवाब मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तभी नानी अम्मा की आवाज सुनाई थी। हानिया, क्या कर रही हो छत पर? जल्दी नीचे आ जाओ, अफ्तारी का वक्त होने वाला है। नानी अम्मा की आवाज सुनते ही मैं भागती हुई नीचे आ गई। आज मैंने सोच लिया था कि उनसे जरूर पूछूंगी कि वो हवेली कहाँ गायब हो गई। अफ्तारी के फौरन बाद मैंने मगरिब की नमाज अदा की और फिर नानी अम्मा के करीब जा बैठी। नानू, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ? जब मैं बचपन में यहाँ आई थी तब हमारे हमसाए में तो एक बहुत बड़ी हवेली थी, मगर अब वो कहाँ गई? मैंने संजीदगी से सवाल किया। नानी अम्मा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भूली बसरी याद ताजा हो गई हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, हानिया, ये फजूल सवाल तुम्हारे जहन में कहाँ से आया है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। ये बहुत लंबी कहानी है, वक्त मिला तो कभी सुना दूंगी। उन्होंने मेरे सवाल को कोई खास अहमियत नहीं दी, मगर मेरे जहन में अम्मा फौजिया का पूरा खानदान घूम रहा था। मुझे याद था कि जब मैं 5 साल की थी और पहली बार गांव आई थी तब ये जगह बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये गांव एक जंगल के बाद आता था। उस वक्त यहाँ लोग बहुत कम थे। नानी अम्मा का घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। मेरे अब्बा हमें कभी गांव आने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि गांव का माहौल बहुत पुराना है और यहाँ जन्नात का बसेरा है। कुछ घरों के बारे में मशहूर था कि वहाँ पुराने जमाने से ही जन्नात का कब्जा है। अगर कोई इंसान वहाँ रहने की कोशिश करता तो जन्नात उसे तंग करते और मजबूरन उसे वो घर छोड़ना पड़ता। कहते हैं कि वो घर तो इंसानों के नाम थे, मगर हिंदुओं के जमाने में उन पर जन्नात काबिज थे। मेरे अब्बा इन कहानियों पर यकीन रखते थे, मगर सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। अब्बा की सख्ती के बावजूद जब नानी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो अम्मा मुझे लेकर गांव चली आई थी। और अब बरसों बाद मैं यहाँ खड़ी सोच रही थी कि इस जगह पर जो कभी एक शानदार हवेली थी वो आखिर कहाँ और कैसे गायब हो गई। अब्बा ने भी मजबूर होकर हमें गांव जाने की इजाजत दे दी थी, मगर जैसे ही हम वहां पहुंचे मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे बिलावजह रोना आ रहा था और मैं किसी तरह भी ठीक नहीं हो पा रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी और अम्मा मुझे लेकर मुख्तलिफ हकीमों के पास जा रही थी। हर हकीम अपनी दवा देता, मगर कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। बिलाखिर नानी अम्मा ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इसे हमसाए वाली अम्मा फौजिया के पास ले जाओ। वो बहुत नेक खातून है, नमाज रोजे की पाबंद और हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहती हैं। वो जैसे ही कुछ पढ़कर दम करती हैं, छोटी से छोटा बच्चा भी ठीक हो जाता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। वो दम वाला पानी भी देती हैं जो बहुत शिफा बख्श है। अम्मा ने नानी की बात मान ली और यूं हम अम्मा फौजिया के यहाँ चले गए। जैसे ही मैंने उनका घर देखा तो हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ी हवेली थी। वो पूरे गांव में वाहिद पक्की इमारत थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ रौनक ही रौनक थी। अम्मा फौजिया अपने चारों बेटों के साथ बैठी थी और उन्हें कुरान मजीद पढ़ा रही थी, मगर उनके बेटे शरारत में लगे हुए थे और तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसके बावजूद अम्मा फौजिया ने उन्हें जबरदस्ती बिठा रखा था। हमें देखकर वो मुस्कुराईं और मेहमान नवाजी के तौर पर हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। बस चंद लम्हों में आती हूँ, पहले बच्चों को कुरान पढ़ा लूं, उन्होंने कहा और फिर अपने बेटों की तरफ मुतवज्जो हो गई। चंद मिनट बाद अम्मा फौजिया एक छड़ी के सहारे चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। वो उम्र रसीदा थी, मगर उनके चेहरे पर नूर की झलक थी। वो बेहद खूबसूरत और परहेजगार खातून मालूम होती थी। मेरी अम्मा ने आगे बढ़कर उनसे गले मिला और फिर मेरी बीमारी का हाल सुनाने लगी कि मेरी बेटी हानिया की उम्र सिर्फ 5 साल है, मगर जैसे ही हम गांव आए उसकी तबीयत खराब हो गई। हकीमों से इलाज करवाया, मगर कोई अफाका नहीं हुआ। नानी अम्मा ने कहा कि आप दुआ कर सकती हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ये सुनकर अम्मा फौजिया मुस्कुरा दी। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी नानी शहनाज मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से गोद में बैठा लिया। फिर उन्होंने मेरी आंखों में झांका, मेरे चेहरे को गौर से देखा और नरमी से मेरा मुंह खोल कर भी देखा। इसके बाद वो कुछ पढ़ने लगी और जैसे ही उन्होंने मुझ पर फूंक मारी, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में एक जोरदार झटका लगा हो। एक पल में मेरा बुखार गायब हो चुका था। अम्मा फौजिया ने फौरन अपने एक बेटे जोहान को आवाज दी, जोहान, जरा इधर आओ। चंद लम्हों बाद जोहान अंदर आया, मगर चिड़चिड़ा होकर बोला, क्या है अम्मा, मुझे क्यों बुलाया? मैं काम कर रहा था। उसका अपनी माँ से इस तरह का रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरी अम्मा भी गुस्से में आ गई और अम्मा फौजिया के चेहरे पर भी नापसंदीदगी के आसार नमूदार हुए। उन्होंने नरमी मगर सख्ती से जोहान को समझाया, मेहमानों का ही ख्याल कर लो, कभी तो मुझे तमीज से बुला लिया करो। ये तमीज कब सीखोगे? जोहान ने बेजारी से माँ की तरफ देखा, जैसे उसकी बातें उसे जहर लग रही हों। फिर नफरत भरी आवाज में बोला, किस लिए बुलाया है? जल्दी बताएं, मुझे वापस जाना है। अम्मा फौजिया का चेहरा दुख से बुझ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बड़बड़ाई,
अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे, इनके दिलों में माँ की मोहब्बत और एहसास पैदा करे जो इनके अंदर कहीं नजर ही नहीं आता। ये कहकर वो खुद ही उठी और पानी लेने चली गईं। अब माँ के चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उन्होंने ज़ेरे लब कहा, देखो तो सही, अल्लाह ने अम्मा फौजिया को 4 बेटे दिए, मगर चारों के 4 नाफरमान और निकम्मे निकले। न जाने आगे जाकर इनका क्या बनेगा। कुछ देर बाद अम्मा फौजिया हाथ में स्टील का ग्लास लिए वापस आई। उन्होंने पानी पर कुछ पढ़कर दम किया और फिर मोहब्बत से मेरे लबों से लगा दिया। जैसे ही मैंने वो पानी पिया, एक लम्हे में तबीयत संभलने लगी। ऐसा लगा जैसे कभी बीमार थी ही नहीं। अम्मा ने सुकून का सांस लिया और शुक्र अदा किया। चलो शुक्र है, जब अब्बा लेने आएंगे तो उन्हें मेरी तबीयत की खराबी का कुछ पता नहीं चलेगा। मगर किस्मत को शायद कुछ यही मंजूर ना था। जैसे ही हम घर पहुंचे, अम्मा ने सब कुछ नानी अम्मा को सुना दिया। अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि अम्मा फौजिया के बेटे नाफरमान है। उन्होंने तो ये भी लिहाज नहीं किया कि कोई गैर उनके सामने बैठा है। ज़ुहान की बदतमीजी तो नाकाबिले बर्दाश्त है। पता नहीं अम्मा फौजिया का क्या बनेगा। नानी अम्मा ने सर हिलाया और गहरी सोच में डूब गईं। फिर कहने लगी, बेटी हो तो माँ को ये डर नहीं होता कि बुढ़ापे में उसे छोड़ दिया जाएगा, मगर बेटों की मोहब्बत का क्या भरोसा। हम कुछ दिन बाद वापस शहर आ गए। मेरे अम्मा और अब्बा की मोहब्बत की शादी थी। अम्मा गांव की रहने वाली थी, मगर उन्होंने मैट्रिक शहर से मुकम्मल किया था। एक दिन जब वो बाजार गई थी तो अब्बा की नजर उन पर पड़ी। वो पहली ही नजर में अम्मा को दिल दे बैठे। अब्बा की लहसों की एक छोटी सी दुकान थी। किस्मत का खेल देखें, एक दिन अम्मा किसी जरूरत के तहत उसी दुकान पर चली आईं। अब्बा फौरन पहचान गए कि ये वही लड़की है जिसने उनका दिल मोह लिया था। उसी वक्त उन्होंने अम्मा से मोहब्बत का इजहार कर दिया। अम्मा पहले तो घबरा गईं, मगर फिर उन्होंने अपनी माँ यानी मेरी नानी को सब कुछ बता दिया। नानी अम्मा ने फौरन रिश्ता तय कर दिया, मगर शादी में थोड़ा वक्त लगाया ताकि वो अब्बा के बारे में मजीद जान सकें। वक्त ने साबित कर दिया कि मेरे अब्बा एक निहायत शरीफ मगर थोड़े सख्त मिजाज आदमी थे। उनकी मोहब्बत की शादी कामयाब रही और शादी के 2 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। मगर फिर मेरी कोई बहन या भाई नहीं आया और मैं इकलौती ही रही। अब्बा की मेहनत रंग ले आई और लेसा की वो छोटी सी दुकान इतनी मशहूर हुई कि उन्होंने एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली। हमारी जिंदगी बदल गई। यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारे रिस्क में बरकत होती गई। अम्मा कभी कभार गांव चली जाती थी क्योंकि नानी अम्मा वहां अकेली रहती थी। वो अपनी खालाजाद बहनों के साथ रहती थी जो वहीं रहकर तालीम हासिल कर रही थी। मेरी अम्मा ने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ था और वो मदरसे के बच्चों को कुरानी सबक दोहराती थी ताकि उन्हें हिफ्ज में आसानी हो। उनकी जिंदगी सादगी से गुजर रही थी, मगर मुझे उनकी थकन और कुर्बानियों का शदीद एहसास होता था। इधर हम शहर में अपने कजन्स के साथ रहते थे। मेरी चची दिल की बहुत अच्छी थी और बचपन में मैं हमेशा सोचती थी कि नानी अम्मा के साथ रहने वाले उनकी कजन्स उनका ख्याल क्यों नहीं रखते। क्या उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी? मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं कुछ वक्त के लिए नानी अम्मा के पास गांव जाऊंगी। मुझे मालूम था कि अब्बा अम्मा को वहां भेजने पर राजी नहीं होंगे क्योंकि उनके ना होने से अब्बा के खाने पीने का मसला हो जाता था। चची खाने बना देती थी, मगर अब्बा को माँ के हाथ के खाने की आदत थी। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं 1 महीना जरूर नानी अम्मा के पास गुजारूंगी। जिस दिन मैं गांव पहुंची, मुझे काफी अरसे बाद वहां कदम रखने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही मैं नानी अम्मा के घर पहुंची, पहली चीज जो मेरे दिल को दिचका दे गई वो ये थी कि नानी अम्मा के छोटे से घर के साथ जो बड़ी सी हवेली हुआ करती थी वो अब मौजूद नहीं थी। मैं वहीं ठटक कर रह गई। मेरे जहन में यादों के दर खुल गए। वही हवेली जिसमें मैंने बचपन में कदम रखा था अब कहीं नहीं थी। मेरा दिल बेचैन हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से सवाल किया। फिर मैं सीधा नानी अम्मा के पास जा पहुंची। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने मोहब्बत से मुझे चूमा, गले लगाया और मेरे लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। इसी दौरान रमजान का महीना भी आ पहुंचा। एक दिन जब हम सहर के लिए जागे, मैं नानी अम्मा के पास जा बैठी और पहली बार उनसे वो सवाल पूछा जो मेरे दिल में मुसलसल गूंज रहा था। नानी अम्मा, वो हवेली कहाँ गई? आखिर ये झोंपड़ी यहाँ कैसे बनी? नानी अम्मा मेरे सवाल पर कुछ देर खामोश रहीं। उनके चेहरे पर माजी की परछाइयां लहराने लगीं, लेकिन मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। मैंने जिद पकड़ ली थी कि जब तक जवाब ना मिले खामोश नहीं बैठूंगी। तभी नानी अम्मा ने आहिस्ता से कहा, जानती हो, अम्मा फौजिया तो पहले ही बहुत ज्यादा ज़ईफ थी, मगर अब तो वो बिल्कुल ही चारपाई से लग गई हैं। बेचारी के 4 बेटे थे। तुम्हें तो शायद ना मालूम हो, मगर मैं जानती हूँ। जब भी अम्मा फौजिया के यहाँ बेटा पैदा होता, वो पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती, कभी हलवा तकसीम करती तो कभी दूध पिलाया जाता। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना होता था। हर बेटे की पैदाइश पर जश्न मनाया जाता। जैसे पैसों के दरख्त उगाए हों, वो दिल खोलकर खर्च करती थी, पैसे लुटाती थी और हर बेटे को अपनी जान से बढ़कर चाहती थी।
अम्मा फौजिया का यही मानना था कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बेटे मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन किस्मत के फैसले कुछ और ही थे। जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होती, अम्मा फौजिया दुआ देने जरूर जाती, मगर साथ ये भी कहती, अल्लाह का शुक्र है मुझे बेटे अता किए, बस दुआ है कि वो मेरा बुढ़ापे में सहारा बने। पूरा गांव उनकी किस्मत पर रश करता। देखो ना, शोहर तो छोटे बेटे के 4 साल का होने के बाद दुनिया से चला गया, मगर अम्मा फौजिया तो सब्र कर गई। जब बेटे बहुएं ले आएंगे तो उनकी जिंदगी और संवर जाएगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये बात सुनते ही मैं चौंक गई। नानी अम्मा से फौरन पूछा, नानी अम्मा, ऐसा क्या हुआ जो अम्मा फौजिया की हवेली उजड़ गई? वो इतनी बड़ी हवेली आखिर छोटी सी झोंपड़ी में कैसे बदल गई? नानी अम्मा ने एक ठंडी आह भरी। उनकी नजरें कहीं माजी में गुम हो गई। बेटे तो हर किसी के होते हैं, मगर दुआ करनी चाहिए कि वो फरमाबरदार भी हों, नानी अम्मा ने धीरे से कहा। फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। अम्मा फौजिया का पहला बेटा पढ़ने के लिए शहर गया था। वहां जाकर उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी का फैसला कर लिया। अम्मा फौजिया ने बेटे की खुशी के लिए हामी भर ली, मगर शादी के बाद बहू ने ऐलान कर दिया कि वो सास के साथ नहीं रहेगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। नानी अम्मा, बाकी 3 बेटों ने क्या किया? क्या वो भी ऐसे ही निकले? मैंने बेचैनी से पूछा। नानी अम्मा ने सर झटका, जैसे बहुत अफसोस कर रही हूँ। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया। जाने से पहले वादा करता रहा कि अम्मा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मगर देखो 10 साल गुजर गए, उसने पलट कर भी नहीं देखा, ना कभी खर्चा भेजा, ना ही माँ की खैरियत दरियाफ्त की। अम्मा फौजिया बस इंतजार ही करती रह गई। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। और बाकी दोनों? मैंने नानी अम्मा से पूछा। तीसरा बेटा न जाने कहाँ चला गया, अपने दोस्तों के साथ अमेरिका का ख्वाब देखा और फिर गुम हो गया, कभी वापस ही नहीं आया। और सबसे छोटा? मैंने हल्की सी उम्मीद से सवाल किया। नानी अम्मा तलखी से हंसी। छोटा बेटा अपने बड़े भाइयों को देख देख कर उन जैसा बन गया। शहर में पढ़ने के बाद वो कहता है कि मैं क्यों गाँव जाऊं, मेरी शान में फर्क आ जाएगा। वो भी पलट कर नहीं आया, और यूं अम्मा फौजिया के 4 बेटों ने उन्हें धोखा दे दिया। गांव की वो अजीमुल शान हवेली, जहां कभी खुशियों के शादियाने बजते थे, अब एक छोटी सी झोंपड़ी में बदल चुकी थी। अम्मा फौजिया, जो कभी अपने बेटों के सहारे बुढ़ापा गुजारने के ख्वाब देखती थी, अब चारपाई से लगी बेबसी की तस्वीर बनी बैठी थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। ये मंजर ऐसा था जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया हो। अम्मा फौजिया जैसी नेक औरत के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही थी कि मुझे उनके 4 बेटों से शदीद नफरत होने लगी। मैं कई दिनों तक सोचती रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे खुद वहां जाकर देखना चाहिए। मैं अक्सर अपनी छत पर खड़ी होकर अम्मा फौजिया की झोंपड़ी की तरफ देखती, मगर वहां से कभी रोशनी आती नजर न आई। लेकिन एक दिन जब रमजान का महीना आया, इफ्तारी से कुछ देर पहले मैं हस्बे मामूल छत पर खड़ी थी। अचानक मैंने देखा कि झोंपड़ी से हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। ऐसा लगा जैसे अम्मा फौजिया वहां कुछ कर रही हूँ। रात के वक्त जब मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी, मुझे झोंपड़ी से अजीब सी सरगोशियों और कहकहों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक लम्हे के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां अम्मा फौजिया के अलावा कोई और भी मौजूद हो। खौफ के मारे मैं तेजी से नीचे उतरी और नानी अम्मा के पास पहुंची। नानो, मुझे लगता है अम्मा फौजिया के घर कोई मेहमान आया है, मैंने बेचैनी से कहा। नानी अम्मा ने एक सर्द आह भरी और सर हिलाकर बोली, बेटा 10 साल से वहां कोई मेहमान नहीं आया। कभी कभार गांव के कुछ लोग उनका हाल अहवाल पूछने चले जाते हैं, मगर कोई रहने वाला नहीं। तुम्हें वहम हुआ होगा। मगर मैं जानती थी कि यह मेरा वहम नहीं था। जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो आवाजें मैंने सुनी थी वो बिल्कुल सच थी। अगले रोज मैंने इफ्तारी में कुछ ज्यादा खाने का एहतमाम किया और बहाने से नानी अम्मा से कहा, मैं गांव में कुछ घरों में इफ्तारी बांटने जा रही हूँ। यूं मैं अम्मा फौजिया की झोंपड़ी की तरफ चल दी। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मेरे हवास गुम हो गए। दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद अम्मा फौजिया थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखें चुंधिया गई, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जल्दी से कहा, अम्मा, आपको याद है बचपन में जब मैं बीमार हुई थी तो आपने मुझे दम किया था? वो मुस्कुरा कर बोली, बेटी, इस गांव के बेशुमार बच्चे मेरे पास दम करवाने आते हैं, मैं सबको कहाँ याद रख सकती हूँ, लेकिन तुम अच्छी बच्ची लग रही हो, अंदर आ जाओ। और ये क्या है? उन्होंने मेरे हाथ में थामे तौम की तरफ इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हो गई। अम्मा फौजिया ने सफेद लिबास पहन रखा था, उनके हाथों में तस्बीह थी और उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। वो पुरसुकून लग रही थी, जैसे उन्हें दुनिया की किसी चीज की फिक्र ना हो। मगर जैसे ही उनके बेटों का ख्याल मेरे जहन में आया, दिल भर आया और आंखों में आंसू तैरने लगे। अम्मा फौजिया ने नरमी से पूछा, हानिया, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? मैंने बेइख्तियार कहा, दुख इस बात का है कि आपको इन लोगों ने इस हाल तक पहुंचा दिया। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे गुस्से भरे अल्फाज सुनकर अम्मा फौजिया की आंखें झुक गईं। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए अफसरदगी छा गई, मगर उन्होंने जब्त कर लिया। मैं खामोशी से वहां से लौट आई। मैंने नानी अम्मा को कभी नहीं बताया कि मैं अम्मा फौजिया के घर जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे रोक देती। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से इफ्तारी तैयार की और उनके घर जा पहुंची, मगर इस बार दरवाजा पहले ही खुला हुआ था।
अंदर से सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां वाकई कोई मौजूद हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ के बावजूद तजस्सुस मुझे अंदर खींच रहा था। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरे होश उड़ गए। वहां 4 नौजवान बैठे थे। वो किसी चीज की तैयारी में मसरूफ थे। फिजा में खाने की इतनी दिलकश खुशबू फैली थी कि मेरे लिए उसकी मज़ाहमत करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन नौजवानों की मौजूदगी ने मेरे दिल में मजीद सवाल पैदा कर दिए। ये कौन थे? अम्मा फौजिया के पास क्या करने आए थे? मैंने जैसे ही पहले नौजवान को देखा तो फौरन पहचान लिया। ये तो जोहान था, अम्मा फौजिया का पहला बेटा। मगर ये सब क्या था? ये लोग इस रूप में कैसे थे? वो सब बेहद हसीन थे, मगर उनके वजूद में एक अजीब सी पुरस्कारियत थी, जैसे वो साए हों, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ ना हो। बर्तनों के टकराने की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई शानदार दस्तरखान सजा रहा हो। जमीन पर एक शानदार इफ्तारी का एहतमाम था। तरह तरह के खाने सजे थे, लेकिन अम्मा फौजिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक मेरी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर रोनमा हुआ। उनमें से एक नौजवान गायब हो गया। लम्हे भर में वो 3 रह गए और फिर पलक झपकते ही वही नौजवान दोबारा नमूदार हो गया। मेरी सांसें रुकने लगी, बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। और फिर जैसे ही मैंने एक और नौजवान की तरफ देखा, उसकी आंखें सुर्ख होने लगी, खून की मानंद सुर्ख। उसकी कमर पर अचानक पर उगने लगे, काले चमकदार फैलते हुए। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से कांप उठा। ये सब कैसे मुमकिन था? मेरे असाब जवाब दे गए और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब होश आया तो किसी ने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे। धुंधली नजरों से मैंने अम्मा फौजिया को अपने सामने खड़े देखा और घबरा कर उठ बैठी। वो लोग कहाँ गए? वो कौन थे? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। अम्मा फौजिया ने हैरत से मुझे देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। किसकी बात कर रही हो बेटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने झंझलाकर कहा, नहीं अम्मा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो कोई आम इंसान नहीं थे। उनके पर थे, उनकी आंखें सुर्ख थीं और वो एक लम्हे में गायब हो जाते थे। और जो पहला नौजवान था, वो बिल्कुल जोहान जैसा लग रहा था। अम्मा फौजिया ने गहरी सांस ली और सर झुका लिया, जैसे कोई भारी बोझ सीने पर आ गया हो। मैंने जिद पकड़ ली, आप कुछ छुपा रही हैं अम्मा, मुझे सच बताएं। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, फिर वो मध्यम लहजे में बोली, हानिया, वो मेरे ही बेटे हैं। वो हर रोज इफ्तारी के वक्त मेरे पास आते हैं, मेरा साथ देते हैं, दस्तरखान सजाते हैं। मगर अम्मा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेयकीनी से कहा, वो इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। और इतनी कम देर में इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? चूल्हे पर तो सिर्फ एक बर्तन था। मेरी बात सुनकर अम्मा फौजिया का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और घबराए हुए अंदाज में बोली, हानिया, मेरी बात गौर से सुनो। ये बात किसी से मत करना, किसी को मत बताना। अगर ये सच्चाई लोगों तक पहुंची तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरा जिस्म सुन हो गया। कैसी सच्चाई? अम्मा फौजिया किस खौफ में मुब्तला थी? मेरे जहन में सवालों की यलगार होने लगी। जब अम्मा फौजिया ने हकीकत बयान की तो मेरी रूह तक कांप गई। मैंने हमेशा सुना था कि जन्नात हमारे आसपास रहते हैं, मगर आज मैंने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया था। अम्मा फौजिया की बातें सुनकर मैं सटपटा कर रह गई। दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जहन सवालों में उलझा हुआ था। बोझल कदमों के साथ मैं जैसे ही वापस नानी अम्मा के घर पहुंची, नानी अम्मा ने फौरन पूछा, अरे कहाँ चली गई थी? तुम्हें अफ्तारी का भी ख्याल नहीं रहा। रोजा खुल चुका है, सब खा पी चुके हैं, और तुम? नानी अम्मा की बात सुनते ही मेरे जहन में वो तमाम खौफनाक मनाजर ताजा हो गए, जब अम्मा फौजिया ने मुझे वो सच्चाई बताई थी, वो सच जिसने मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। अम्मा फौजिया ने कहा था कि मेरे चारों बेटे जब जवान हुए तो मैंने उन पर बहुत फख्र महसूस किया था। माँ हूँ, उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि यही बेटे एक दिन मेरी आजमाइश बन जाएंगे। जोहान, मेरा पहला बेटा, एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मा, मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे समझाया कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी खाला की बेटी के साथ तय कर रखा है, लेकिन वो तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही ना था। कहने लगा, नहीं, मैं सिर्फ किसी खूबसूरत और दुबली पतली लड़की से शादी करूंगा। और फिर अगले ही रोज उसने मुझे एक तस्वीर दिखा दी। कहने लगा, ये मेरी पसंद है, अगर कबूल है तो ठीक, वरना मैं चुपके से शादी कर लूंगा। अपने बेटे की खुशी की खातिर मैंने वो रिश्ता कबूल कर लिया, मगर जब वो लड़की बहू बनकर इस हवेली में आई तो उसकी आंखों में लालच था। पहले दिन ही कहने लगी, ये हवेली मेरी होनी चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, ये हवेली तुम्हारे ससुर के नाम पर है, तुम्हारे शौहर के नाम पर नहीं, ये मेरे नाम पर रहेगी। मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली, मगर मेरी बहू ने नहीं। चंद दिन बाद उसने एक और मसला खड़ा कर दिया। कहने लगी, मुझे अलग घर चाहिए, मैं तुम्हारी सास के साथ नहीं रह सकती। और फिर मेरे बेटे ने अपनी मोहब्बत में आकर मुझे ही छोड़ दिया। वो मुझे अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ शहर चला गया और फिर पलटकर कभी ना आया। मेरा दूसरा बेटा उससे भी ज्यादा बेहिस निकला। वो कहने लगा, अम्मा, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तुम्हें भी जल्द वहां बुला लूंगा। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, मगर वक्त गुजरता गया
और वो मुझे भूल गया। फिर गांव के लोगों से मालूम हुआ कि उसने किसी गोरी से शादी कर ली है। सब कहते थे, फौजिया तेरा बेटा तो कहता है कि उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा अपना ही बेटा मुझे मरे हुए करार दे चुका है। मैं तो वहीं मर गई थी जब मेरे बेटे ने मुझे अपनी जिंदगी से मिटा दिया था। तीसरा बेटा भी इसी राह पर चल निकला। उसने हवेली छोड़ दी, दोस्तों के साथ बिरौन मुल्क के ख्वाब देखने लगा और फिर कभी पलटकर माँ को ना देखा। अम्मा फौजिया की ये कहानी सुनकर मेरा दिल लरज रहा था। उनकी आवाज में जो दर्द था वो मेरे दिल में उतरता जा रहा था। मैं सोच रही थी, क्या औलाद वाकई ऐसी हो सकती है? क्या माँ की मोहब्बत का बदला यूं चुकाया जाता है? फिर एक दिन आया था जब चारों बेटे मेरे सामने बैठे हुए थे। वो दिन मेरी खुशी का दिन था, लेकिन उसी दिन मुझे बहुत बड़ा गम मिला। वो किसी मकसद के तहत ही तो आए थे और मेरे सामने आए थे। अपनी बीवियों को भी नहीं लाए थे। उनके तो बच्चे भी हो गए थे। मुझे अपने पोतों को देखने का बहुत शौक था, पर मैं उनका दीदार भी नहीं कर सकी। मैं उनके लिए तरह तरह के खाने बनाने लगी थी। उन्होंने खाना खूब जी भर कर खाया, लेकिन किसी ने भी उनकी तारीफ नहीं की थी, बल्कि कहने लगे हमें देर हो रही है, अब अहम बात करनी चाहिए। बात यह है कि हम ये हवेली गिरा रहे हैं, क्योंकि ये हवेली हमारे नाम इतनी आसानी से नहीं होगी। पर हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि ये हवेली किसी और के नाम हो। ये हवेली हम चारों के नाम नहीं हो सकती, किसी एक के नाम ही हो सकती है। ये सुनकर मैं सर थाम कर रह गई। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा ने खून पसीना एक करके ये हवेली तामीर करवाई है। ये हवेली ही हमारी निशानी है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। पर उन्होंने एक ना सुनी और यूं उन सब ने बुलडोजर बुलवा लिया और कहा था कि अम्मा अगर अपनी जान प्यारी है तो फिर घर से बाहर निकल आना, वरना जान चली जाएगी। और यूं मैं भागती हुई बाहर चली गई थी और बुलडोजर ने इस रोज को, हवेली को गिरा दिया। इस हवेली के साथ साथ मेरा सब कुछ गिर चुका था। मेरा अपने बेटों पर जो मान था वो गिर चुका था। मैंने अम्मा फौजिया की बातें सुनी तो मेरे आंसू लगातार बहने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बेटे इतने बेहिस भी हो सकते हैं, जिन्हें अपनी माँ का बिल्कुल भी एहसास ना हो। अम्मा फौजिया बस साकित बैठी थी, जैसे उनके चेहरे से हर तासुर मिट चुका हो, जैसे वो जिस बात से आरी हो चुकी हो। फिर वो बोली, ये सब यहीं तक नहीं रुका था, मुझे झोपड़ी के लिए पैसे दरकार थे। मैंने अपने बेटों से कहा, जाने से पहले मुझे कुछ पैसे दे दो, पर बड़े बेटे ने साफ जवाब दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरे भाइयों से कहो। और बाकी तीनों ने भी यही कहा। किसी के पास अपनी माँ के लिए कुछ ना था। आखिरकार गांव के लोगों ने मेरी मदद की और ये झोंपड़ी बनवा दी। मैं अपने बेटों को याद करती रहती, उनके लौट कर आने की दुआएं मांगती, पर वो बस अपने दिन गिन रहे थे, जैसे मैं कभी उनकी माँ थी ही नहीं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। अचानक मेरे बड़े बेटे जोहान का हम शक्ल जनजादा मेरी झोंपड़ी में आ गया। मैं झट से अपनी चारपाई से उठी, उसके पास जाकर उसका गाल थाम लिया, बेयकीनी से बोली, जोहान तुम आ गए। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तो मुझे अपने साथ ले जाने आए हो ना? वो मुस्कुरा दिया और नरमी से कहने लगा, अम्मा मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे लगा मेरा बेटा वाकई वापस आ गया है, पर हकीकत कुछ और थी। वो दरअसल एक जिन ज्यादा था जो मेरे बेटों का रूप धार कर आया था। वो अपनी सच्चाई मुझसे छुपाता रहा। वक्त के साथ इसके और उसके साथी भी आने लगे। वो मुझे महसूस करवाते कि मेरे बेटे मेरे पास हैं, ताकि मैं सोग में ना पड़ूं, मैं हशाश बशाश रहूं, अपने बेटों की याद में ना तड़पूं। मैं नहीं जानती थी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर जब सच्चाई मुझ पर आश्कार हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि उनका बसेरा इसी हवेली में था जो अब खत्म हो चुकी थी। अब वो जब मुझे नमाज पढ़ते देखते तो मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते। उन्होंने मुझसे नमाज सीखी थी। मैं जब मदरसे के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती तो वो भी मेरे साथ बैठकर कुरान सुनते। पर जब उन्हें मेरे बेटों की संगली का इल्म हुआ तो उन्हें शदीद गुस्सा आया। वो मुझे यूं सोग में नहीं देख सकते थे, इसलिए वो मेरी मदद करने लगे। कभी पानी भर कर देते, कभी खाने का बंदोबस्त कर देते। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो मेरे बेटों की शक्ल में मेरे साथ रहेंगे, ताकि मैं तन्हाई और गम की चादर से बाहर निकल सकूं। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने अम्मा फौजिया की तरफ देखा जो हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे उनकी तकदीर लिखती गई हो, जैसे वो सब कुछ कबूल कर चुकी हो। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा मैं हूं ना, आपकी बेटी, आप मुझे अपनी बेटी समझें, मुझसे हर दुख कह सकती हैं। मैंने उनके हाथ चूम लिए। मेरा दिल यकीन करने को तैयार न था कि उनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, कि माँ का मुकद्दर इतना बेरहम भी हो सकता है। उसी दिन मुझे वापस शहर जाना था। अब्बा ने कहा था कि मैं ईद शहर में गुजारूं, मगर ईद से पहले मैं अम्मा फौजिया को कुछ तोहफे देना चाहती थी। मैं गांव के बाजार चली गई और अम्मा फौजिया के लिए बेहतरीन तोहफे खरीदे। मैं खुशी खुशी झोंपड़ी की तरफ लौटी, मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई मैंने दरवाजा बजाया तो जिसने दरवाजा खोला वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादा था। अब मुझे मालूम था कि वो जोहान नहीं बल्कि एक और ही मखलूक है। मैं उसे खामोशी से देखती रही। वो बेहद खूबसूरत था, कद में बहुत लंबा, और उसके चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी। वो कहीं से भी जोहान जैसा नहीं लगता था, बस थोड़ा सा उसकी शक्ल से मुशाबिहत रखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक नरमी और रहमदिली थी जो उसे जोहान से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ बनाती थी। मैंने संजीदगी से कहा, मैं अम्मा फौजिया से मिलना चाहती हूँ। वो नरमी से बोला, अम्मा आराम कर रही हैं, आप उनसे नहीं मिल सकती।
मैंने हाथ में पकड़े तोहफों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे उन्हें ये तोहफे देने हैं। मगर वो मुस्कुराकर कहने लगा, इन तोहफों की कोई जरूरत नहीं, वो मेरी माँ है, मैंने उनके लिए पहले ही ईद के तोहफे खरीद लिए हैं। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। ये वही जिनजादा था जो अम्मा फौजिया का ख्याल रखता था, तो फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? मैं उलझन में वापस शहर आ गई, मगर मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता था, और मैं ये जानने के लिए बेकरार थी। एक हफ्ते बाद नानी अम्मा को ईदी देने के बहाने अम्मा गांव जाने के लिए तैयार हुई, और मैंने जिद करके अब्बा को राजी किया कि मैं भी जाऊं। मेरा असल मकसद सिर्फ एक था, अम्मा फौजिया से मिलना। गांव पहुंचकर जैसे ही मैंने झोंपड़ी का दरवाजा खुला देखा, मैं फौरन अंदर दाखिल हो गई। अम्मा फौजिया जाए नमाज पर बैठी थी, कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वो पहले से भी ज्यादा पुरनूर और पुरसुकून लग रही थी। मैं उनके करीब गई और मोहब्बत से कहा, अम्मा जी, आपके बेटे सुहान ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया था। अम्मा मुस्कुरा दी, जैसे ये कोई अनोखी बात ना हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, वो सुहान नहीं, जिन ज्यादा है। वो आदमजादों से नफरत करता है, सिवाय मेरे। वो किसी को मुंह नहीं लगाता, वो बस ऐसा ही है। मैं हैरत से उन्हें देखती रही। अम्मा ने लम्हे को तौक़ुफ़ किया, फिर मध्यम आवाज में बोली, मेरे सगे बेटे जुहान से तो वो बहुत मुख्तलिफ है, मगर मुझे उससे कहीं ज्यादा अजीज है। ये कहते हुए अम्मा ने अपनी नमी भरी आंखों को साफ किया। मैंने दिल में उठते सवाल को जुबान दी, मगर वो ऐसा क्यों करता है? अम्मा ने एक गहरा सांस लिया, फिर धीरे से बोली, उसे लगता है कि किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा, कि जितने भी आदमजादे हैं उन्होंने मुझे तन्हा छोड़ दिया, इसीलिए वो इस गांव के सारे लोगों से नफरत करता है। मैंने अम्मा का हाथ थाम कर कहा, पर मुझसे क्यों? मैं तो शहर से खास तौर पर आपसे मिलने आती हूँ। अम्मा हल्का सा मुस्कुरा दी, वो जान जाएगा, तब वो तुमसे माफी मांग लेगा, फिक्र मत करो। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। उस दिन के बाद मैं अम्मा फौजिया से मिलने के लिए बार बार गांव जाने लगी। एक रोज मैं अपने शहर में अपने घर में बैठी थी, मगर मेरे जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो जिनजादा वाकई मुझसे माफी मांगेगा? मैं छत पर खड़ी थी, हवा हल्की मगर नम थी, और मैं बस अम्मा फौजिया के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक मेरे करीब एक अजीब सी खुशबू उभरी। वो खुशबू इतनी तेज और गहरी थी कि मेरी सांसें रुकने लगीं। दिमाग जैसे बोझल हो गया। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर वो खुशबू मजीद करीब आने लगी, जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो। अचानक मेरे ऐन सामने एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी इतनी शदीद थी कि आंखें चुंधिया गईं, और जैसे ही वो मान पड़ी, मैंने जो मंजर देखा वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ मेरे लबों पर आ ठहरा। खबरदार, जो तुमने चीख निकाली, एक गहरी संजीदा आवाज मेरे कानों में गूंजी, और मैंने घबराकर कदम पीछे हटाए। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? सब खैरियत तो है ना? अम्मा फौजिया वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरा दिल घबरा रहा था। तरह तरह के वहम दिमाग में उभरने लगे कि कहीं अम्मा फौजिया की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। मगर वो इत्मीनान से बोला, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनके 4 बेटे उनके साथ हैं और हर वक्त पहरा दे रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने हैरानी से उसे देखा। वो अम्मा फौजिया की इतनी फिक्र करता था। ये सोचकर मुझे कदरे सुकून मिला। अगले ही लम्हे मैंने सख्ती से पूछा, अगर यही बात है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें अम्मा से मिलने की इजाजत नहीं दी। मैं दम साधे उसे देखती रही, लेकिन वो रुका, जैसे अल्फाज चुन रहा हो, और फिर बोला, अगर मैं तुम्हारे पास आया हूं तो उसकी कोई और वजह है। ये सुनते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, दरअसल अम्मा फौजिया ने ही मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि जाओ और हानिया से माफी मांगो। तुमने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया, तुमने मेरी शिकायत लगाकर अच्छा नहीं किया, मगर तुम आदमजादे होते ही ऐसे हो। मैं उसे घूर कर देखने लगी और वो बोलता चला गया, लेकिन अम्मा फौजिया मुझसे तब तक नाराज रहेंगी जब तक मैं तुमसे माफी ना मांग लूं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो वजाहतें दिए जा रहा था, जैसे माफी मांगना उसके लिए बहुत बड़ा एहसान हो। तो इसमें भी तुम्हारा गुरूर कम नहीं हो रहा है ना? मैंने दिल में सोचा। वो मजीद संजीदा हुआ, मुझे माफ कर दो, अगर माफ ना भी करो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्मा फौजिया की खातिर माफ कर दो। मैं जाकर उन्हें बताना चाहता हूँ कि हानिया ने मुझे माफ कर दिया है, वरना मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, और मैं अम्मा फौजिया से झूठ नहीं बोलना चाहता। वो अपनी हर बात पर जोर दे रहा था और मैं शिश्तर खड़ी थी। वो वाकई संजीदा था। मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर नजरें हटाकर खिला में घूरने लगी और सर्द लहजे में कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चंद लम्हे गुजरे, मगर जब मैंने दोबारा उस सिमत देखा, वहां कोई नहीं था। सब कुछ खाली था, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। ये सब मेरा वहम था? मेरे कदम लड़खड़ाने लगे, और फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैं बिजली की सी तेजी से दौड़ पड़ी, जैसे किसी ने करंट दे दिया हो। वो कहाँ गया?
मैं नीचे पहुंची तो अम्मा ने मुझे देखते ही माथे पर हाथ रखा और परेशानी से बोली, हानिया सब ठीक तो है ना? उनके हाथ का लम्स महसूस होते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा जिस्म तप रहा है। बुखार की शिद्दत से मेरा सर भारी हो रहा था। अम्मा मुझे बहुत तेज बुखार है, मैंने बमुश्किल कहा। अम्मा फिक्रमंद हुई। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मेरे जहन में कुछ मुंतशिर ख्यालात उभरे। मैंने अम्मा को परेशान न करने के लिए बहाना बनाया। दरअसल कल कॉलेज में मेरे बहुत अच्छे नंबर्स आए और इस पर सब लड़कियां हसद से मुझे घूर रही थीं। उसी वक्त मेरे सर में एक अजीब सा दर्द उठा और अब बुखार भी हो गया है। अम्मा ने फौरन मेरे सर पर दम करना शुरू कर दिया। फिर पूछा, अब तो तुम्हें आराम महसूस हो रहा है ना? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं अम्मा, सर दर्द मजीद बढ़ता जा रहा है। शाम होते ही अम्मा फिक्रमंद हो गई। किसी आमिल के पास ले जाना चाहिए, शायद कोई असर हो। अब्बा ने भी तायीद की, हमें मस्जिद के इमाम के पास जाना चाहिए, मगर मैंने फौरन मना कर दिया। नहीं, मुझे किसी पर यकीन नहीं। अब्बा ने उलझन से पूछा, फिर किस पर यकीन है तुम्हें? मैंने बिना सोचे फौरन कहा, अम्मा फौजिया पर। यह सुनकर अम्मा ने सर थाम लिया। ये कैसी जिद है आनिया? अम्मा फौजिया इतनी दूर गांव में है, तुम्हें यही इलाज करवा लेना चाहिए। मगर मैं अपनी बात पर अड़ी रही। नहीं अम्मा, याद है मुझे बचपन में जब सख्त बुखार हुआ था तब भी आप मुझे अम्मा फौजिया के पास ही लेकर गई थी। अब्बा के चेहरे पर हैरत छा गई। हानिया तुम ये क्या कह रही हो? तुम कब बीमार हुई थी? मैं खामोश रही, जवाब देने की बजाय नजरें चुरा ली। फिर धीरे से कहा, अब्बा बस मुझे इजाजत दे दें, वरना मेरा कॉलेज भी मुतासिर होगा। अब्बा ने गहरी सांस ली और आखिरकार इजाजत दे दी। यूं अम्मा और मैं एक बार फिर गांव की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने झूठ बोला है, ये सोचते ही ज़ुहान जिनजादे की वो बात कानों में गूंजने लगी। मुझे झूठ से शदीद नफरत है और मैं अम्मा फौजिया से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और एक मैं थी जो उन्हीं से मिलने के लिए झूठ बोल रही थी। मुझे खुद पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। अम्मा ने मेरी हालत देखकर कहा, पहले मैं तुम्हें अम्मा फौजिया के पास ले जाती हूँ। मैंने फौरन मना कर दिया। नहीं अम्मा, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप नानी अम्मा की तरफ चली जाएं, मैं खुद अम्मा फौजिया से मिलने चली जाऊंगी। अम्मा मुझे वहीं छोड़कर नानी अम्मा के पास चली गई और मैं सीधा झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। मैं अम्मा फौजिया की झोंपड़ी तक पहुंची, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता वहां ज़ुहान खड़ा था, यूं जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसके अल्फाज में एक अजीब सी सख्ती थी। तुमने अच्छा नहीं किया हानिया, झूठ का सहारा लेकर तुम इस झोंपड़ी में दाखिल तो हो सकती थी, मगर अम्मा फौजिया से कभी नहीं मिल सकती। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे गुस्सा आ गया। ये क्या तरीका है? तुम मुझे उनसे क्यों नहीं मिलने दे रहे? वो संजीदगी से बोला, मैंने उन्हें अपनी बस्ती में भेज दिया है। वो एक नेक औरत है, वो तुमसे ऐसे कभी नहीं मिलेंगी। तुम्हें पहले जाकर अपनी अम्मा को सच्चाई बतानी होगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो और यहाँ अम्मा फौजिया से मिलने आई हो। ज़ुहान के अल्फाज सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। अगर मैं सच बता दूंगी तो अम्मा मुझसे नाराज हो जाएंगी, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। ज़ुहान ने सख्ती से कहा, झूठ बोलकर भी तुमने अच्छा नहीं किया। बेहतर यही है कि तुम सच बताकर अपनी माँ को नाराज कर लो, तभी अम्मा फौजिया से मिल सकती हो। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे वापस जाना ही पड़ा। जब मैं अम्मा के पास पहुंची तो वह हैरानी से बोली, इतनी जल्दी वापस आ गई? अम्मा फौजिया ने दम कर दिया? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं अम्मा, मैं आपको एक सच्चाई बताने आई हूँ। वो दम तो तब करेंगी ना जब मैं वाकई बीमार होंगी। अम्मा ने हैरत से आंखें फैलाकर मुझे देखा और गुस्से में कहा, ये कैसी बातें कर रही हो हानिया? तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान रहे, क्या तुम्हें हमारा कोई लिहाज नहीं? मुझे लगा अम्मा मुझे मार ही देंगी, मगर नानी अम्मा ने मुझे बचा लिया। मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिया। अम्मा, मुझे यहाँ जरूर आना था और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं सच बोलती तो अब्बा मुझे नहीं आने देते। अम्मा हैरत से बोली, अचानक तुम्हें अम्मा फौजिया में ऐसा क्या नजर आया कि तुम उनसे मिलने के लिए इतनी जिद करने लगी? मैंने अम्मा की बात सुनी अनसुनी की और खुशी खुशी वापस ज़ुहान के पास चली गई। मैंने सच बता दिया, मैंने ऐलान किया। ज़ुहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक जगह पर हाथ फेरा और वहां रोशनी फैल गई। मैंने देखा कि एक कुर्सी पर अम्मा फौजिया बैठी मुस्कुरा रही थी। ये कैसे मुमकिन है? मैं हैरत से साकित खड़ी रह गई। अब मुझे समझ आया, ज़ुहान ने अम्मा फौजिया को कहीं भी नहीं भेजा था, बल्कि उसने उन्हें मेरी नजरों से गायब कर दिया था ताकि मैं उन्हें देख ना सकूं। अम्मा फौजिया धीरे से बोली, हानिया, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। तुम्हें अपने वालिदैन को पहले ही हकीकत बता देनी चाहिए थी। वो तुम्हें मुझसे मिलने से कभी नहीं रोकते। उनके अल्फाज दिल में तीर की तरह चुभे। मैंने झुककर माफी मांगी, लेकिन फिर मेरे दिल में एक बेचैनी उठने लगी। अम्मा, मेरा दिल बहुत बेचैन है, मैंने आहिस्ता से कहा। जब मैं आपसे दूर जाती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। अम्मा फौजिया मुझे तसल्ली देने लगी। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। देखो आनिया, मेरी उम्र 70 बरस से ज्यादा हो चुकी है। मैं किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारी हो सकती हूँ, पर मुझे किसी बात का गम नहीं है। वो मुस्कुरा कर बोली, पहले मुझे अफसोस था कि मेरे 4 बेटे मुझसे हाल तक नहीं पूछते, मुड़ कर भी नहीं देखते, लेकिन अब मुझे अल्लाह ने ये 4 जिनजादे बेटे दे दिए हैं। अब मुझे कोई गम नहीं, मैं सुकून से जा सकती हूँ।
ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। आंखों के आंसुओं के साथ दिल भी भर आया था। अम्मा, मेरा क्या होगा? मुझे तो आपकी आदत हो गई है, अगर आपको ना देखूं तो दिल को चैन नहीं आता। अम्मा फौजिया ने नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा। बस मेरे मरने के बाद मेरे लिए दुआ करती रहना, और हाँ, मेरे बेटों के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे, उन्हें इस गिनाह की कभी सजा ना दे। ये अल्फाज सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये कैसी माँ थी जो मरते वक्त भी अपने बेटों के लिए बद्दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि उनके हक में दुआ कर रही थी। वक्त गुजरता गया। 1 महीना गुजर चुका था और फिर एक रात अचानक अम्मा को कॉल आई। कॉल नानी अम्मा की थी। जैसे ही अम्मा ने फोन उठाया, उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। वो मेरे करीब आई और लरजती हुई आवाज में बोली, हानिया, अपने दिल को मजबूत करो, मैं तुम्हें एक खबर देने वाली हूँ। फिर जो अल्फाज उन्होंने कहे वो मेरे दिल पर कयामत बनकर गिरे। अम्मा फौजिया अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। मेरा वजूद साकित हो गया। मेरी समातों में जैसे सन्नाटा छा गया। मैं बेजान सी जमीन पर बैठ गई, जैसे रूह जिस्म से निकल चुकी हो। हम उसी वक्त गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर एक अजीब मंजर था। लोगों का हजूम, खामोशी, स्याह चादरें, और अम्मा फौजिया के घर का दरवाजा बंद था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली थी, वो ये थी कि गांव वालों ने अम्मा फौजिया के बेटों को उनका आखिरी दीदार करने भी ना दिया था। मेरे जहन में अचानक अम्मा फौजिया की वसीयत गूंजने लगी, मेरे बेटों को मुझसे मत दूर करना। मैंने हजूम की तरफ देखा। मेरी नजरें जिनजादों को तलाश कर रही थी, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो इन तमाम लोगों के दरमियान खुद को जाहिर करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जानती थी वो यहीं कहीं थे। फिर मैंने वो बात कह दी जो शायद मुझे पहले कह देनी चाहिए थी। इन्हें अपनी माँ का आखिरी दीदार करने दो, मैंने बुलंद आवाज में कहा। लोगों ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये अम्मा फौजिया की आखिरी वसीयत थी। वो चाहती थी कि उनके बेटों को उनसे जुदा ना किया जाए, और यूं चारों बेटे अपनी माँ के मुर्दा वजूद को देखने के लिए आगे बढ़े। आंखों में पछतावे के आंसू, होंठ कपकपा रहे थे, और दिल शायद किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब चुके थे। ये वही बेटे थे जिनके साथ दौलत, शोहरत और गरूर था, और अब वो सब कुछ खो चुके थे, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है।